प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1 रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो प्रश्न दिया गया है इसको बनाने से पहले हम समझेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे दहाते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में दहाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस तरह से दहाते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में। फिर समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे दहाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दहाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद हो जाएगा 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद हो जाएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दहाते हैं। एक का ए नंबर में है 1 लाख बराबर खाली जगह 10,000। इसको हम हल करेंगे। प्रश्न 1 का ए नंबर ए में है 1 लाख बराबर खाली जगह दिया गया है 10,000। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर 1 लाख बट्टा इसको लिखेंगे 10,000। इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर जगह 1 लाख, 1 दे देंगे गुना, लाख में होता है 1 पर 5 तो शून्य, 1 2 3 4 5। इस तरह से हो जाएगा लाख बट्टा 10,000। 10,000 में 1 पर 4 तो शून्य होता है। इस तरह से अब क्या करेंगे, काट लेंगे। नीचे 4 तो शून्य कट जाएगा, ऊपर भी 4 तो शून्य कट जाएगा। बच गया 1 गुना 10। 1 गुना जब 10 करेंगे तो यह जब गुना करके 10 आ रहा है। तो 1 लाख बराबर 10,000 हो जाएगा। तो इसको हम भर देंगे, इसमें भरेंगे 1 लाख बराबर 10,000 हो जाएगा। अब बी नंबर में 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर खाली जगह 100,000। तो ये लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन बराबर खाली जगह 100,000। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर 1 मिलियन बट्टा 100,000। 1 गुना मिलियन में 1 पर 6 तो शून्य होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। मिलियन में 1 पर 6 तो शून्य था, 1 गुना इस तरह से लिख लेंगे बट्टा 100,000। 100,000 में यानी कि 1 पर 5 तो शून्य था, 1 2 3 4 5। नीचे 5 तो शून्य कट जाएगा, ऊपर भी 5 को शून्य कट जाएगा। तो बच गया 1 गुना 10। 1 गुना जब 10 करेंगे तो जब गुना करके 10 इतना आ रहा है 10। तो 1 मिलियन बराबर 10 100,000। तो इसमें हम भर लेंगे 10। इस तरह से हम प्रश्न बी को बनाएंगे। प्रश्न सी में है 1 करोड़। यहाँ पर 1 करोड़ बराबर खाली जगह 10 लाख। यानी कि 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 1 करोड़ बट्टा 10 लाख। 1 करोड़ तो इसको हम लिखेंगे 1 गुना, करोड़ में होता है 1 पर 7 तो शून्य। यहाँ पर जगह 1 लिखेंगे, इस पर 7 को शून्य हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है। उसके बाद देंगे बट्टा 10 लाख में होता है 1 पर 6 तो शून्य। 1 2 3 4 5 6 गो शून्य और ऊपर 6 गो शून्य कट जाएगा। तो बच गया 1 गुना 10। 1 गुना जब 10 करेंगे तो हो जाएगा 10। इसको गुना करके हो रहा 10। इस 10 को हम इसमें भरेंगे। तो 1 करोड़ बराबर हो जाएगा 10 लाख। इसमें भर लेंगे 10। अब प्रश्न डी में है 1 करोड़ बराबर खाली जगह मिलियन। इस तरह से 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 1 करोड़ बट्टा मिलियन। इस करोड़ को हम अंक में इस तरह से लिखेंगे
1 गुना करोड़ में 1 पर 60 शून्य होता है, तो 1 2 3 4 5 6 60 60 शून्य होता है 1 पर करोड़ में। तो उसके बाद नीचे में मिलियन, यह है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन में 1 पर 6 शून्य था, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 शून्य और ऊपर 6 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ बच गया 1 गुना 10। 1 गुना जब 10 करेंगे तो जो गुना करके 10, तो 1 करोड़ बराबर हो जाएगा 10 मिलियन। ये जो है इसको 10 को हम इसमें भरेंगे तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। अब प्रश्न ई में है 1 मिलियन बराबर खाली जगह लाख दिया हुआ है। तो ये मिलियन है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में और यह है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। इसको इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर 1 मिलियन बट्टा लाख। इसको हम लिखेंगे 1 गुना मिलियन में 1 पर 6 शून्य होता है, तो यहाँ पर 1 पर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 बट्टा लाख में 1 पर 5 शून्य होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5, नीचे 5 शून्य और ऊपर 5 शून्य कट जाएगा। यहाँ बच गया 1 गुना 10। 1 गुना जब 10 करेंगे तो जो गुना करके 10, तो 1 मिलियन बराबर हो जाएगा 10 लाख। इस 10 को हम इसमें भरेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 1 को बनाएंगे। प्रश्न 2 में है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ये सब जो प्रश्न दिया गया है इसको हमें अल्प विराम लगाते हुए इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग भारतीय संख्यांकन पद्धति में अंतिम से पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से हम लगाते हैं। उसके बाद समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, इसी तरह से हम अल्प विराम लगाते जाते हैं। प्रश्न 2 का ए में है 73 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे 73,75,360 इसमें अल्प विराम कैसे लगाएंगे, अंतिम से 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद, 73,75,360। अब प्रश्न बी में है 9 करोड़। ये जगह 9 करोड़ 5 लाख, तो 9 करोड़ 5 लाख, यहाँ पर सिर्फ 5 लाख, यहाँ पर 0 और 5 जो 5 लाख 41, तो 5 लाख, ये जगह 1000 का स्थान, 1000 इसमें नहीं दिया तो 0 दे देंगे 2 को, उसके ऊपर है 41, तो सैकड़ा का स्थान पर भी 0 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 41। ये जगह 5 करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 41, इसमें हम अल्प विराम का प्रयोग, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न सी में है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा होता है 7 करोड़ 52 लाख 21,302 इस तरह से 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से लगाते हैं। अब है डी में है 58,423,202। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा हुआ, करा 58 मिलियन, यहाँ पर हम लिख लेंगे 58,423,202। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो 58,423,202। अब प्रश्न ई में 23,30,010। यह है भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा हुआ, करा 23 लाख, यहाँ पर जगह 23,30,000, 23,30,010। यह 1000 का स्थान, सैकड़ा का स्थान पर 0 हो जाएगा, 10 का रहा है तो 2.5 का स्थान पर 1, इकाई का स्थान पर 0 हो जाएगा, 23,30,010।
ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में भारतीय संख्यांकन पद्धति अल्पविराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद करते हैं। इस तरह से हो जाएगा 23,30,30,10। इस तरह से हम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हल कर लेंगे।